मेरा नाम रोहित है और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों से कहा है कि वे अपने मंच का दुरुपयोग नहीं होने देने के लिए सतर्क रहें। साथ ही कहा है कि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, लेकिन कुछ असामाजिक वामपंथी माओवादी तत्व आंदोलन का माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं। दरअसल विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किए गए सामाजिक एवं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग करने वाली तख्तियां लिए टिकरी बॉर्डर पर कुछ प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें वायरल हुई थी। इसी पृष्ठभूमि में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये असामाजिक तत्व किसानों का वेश धारण कर उनके आंदोलन का माहौल बिगाड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है, उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रही है। तोमर ने ट्वीट भी किया कि किसानों की आपत्तियों का समाधान करने के लिए किसान संघों के पास एक प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार इस पर आगे चर्चा के लिए तैयार है। वहीं खाद्य, रेलवे, उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहीं अधिक मुखरता से आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे लगता है जैसे कुछ माओवादी वामपंथी तत्वों ने आंदोलन का नियंत्रण संभाल लिया हो। किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने की जगह कुछ एजेंडा चला रहे हैं। एक अन्य ट्वीट में भी उन्होंने कहा कि देश की जनता देख रही है, उसे पता है कि क्या चल रहा है, समझ रही है कि कैसे पूरे देश में वामपंथियों, माओवादियों को कोई समर्थन नहीं मिलने के बाद वे किसान आंदोलन को हाईजैक करके इस मंच का इस्तेमाल अपने एजेंडे के लिए करना चाहते हैं। किसान नेताओं ने हालांकि स्पष्ट रूप से कहा था कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ उनके प्रदर्शन का राजनीति से कोई वास्ता नहीं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नए कृषि कानूनों को समाप्त किए जाने से कम पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर सरकार बात करना चाहती है तो पहले की तरह औपचारिक रूप से किसान नेताओं को सूचित करें। सरकार ने किसान संगठनों से कहा है कि उनकी चिंताओं के निवारण के लिए सौंपे गए प्रस्ताव पर वे गौर करें। जरूरत होने पर वो आगे भी चर्चा के लिए तैयार है। टिकैत ने कहा, सरकार को पहले हमें यह बताना चाहिए कि वो कब, कहां हमारे साथ बैठक करना चाहती है, जैसा कि उसने पिछली वार्ताओं के लिए किया। यदि वो हमें वार्ता का नियंत्रण देती है तो हम अपनी समन्वय समिति में उस पर चर्चा करेंगे, फिर निर्णय लेंगे। भाकियू नेता ने कहा कि जब तक सरकार तीनों नए कानूनों को निरस्त नहीं करती है तब तक घर लौटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार ने आगे की चर्चा के लिए न्योता भेजा है, तो उन्होंने कहा कि किसान संगठनों को ऐसा कुछ नहीं मिला है। उन्होंने कहा, एक बात बहुत स्पष्ट है कि किसान नए कृषि कानूनों के निरस्त किए जाने से कुछ भी कम स्वीकार नहीं करेंगे। इस बीच किसान आंदोलन को लेकर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी कहा है कि रचनात्मक बातचीत के माध्यम से सभी समस्याओं का समाधान निकल सकता है। उन्होंने राजनीति में जाति, आपराधिकरण, समुदायीकरण, नकदी के बढ़ते प्रभाव पर भी चिंता जताई है। जनता से कहा है कि अपना प्रतिनिधि चुनते हुए वे क्षमता, व्यवहार, चरित्र आदि पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि जनता प्रदर्शन के आधार पर अपने प्रतिनिधि सरकारों का चुनाव करे। केंद्र किसानों के प्रतिनिधियों, विशेष रूप से प्रदर्शन में शामिल हरियाणा, पंजाब के किसानों के नेताओं के बीच कम से कम 5 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन गतिरोध अभी भी जारी है। राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर 2 सप्ताह से प्रदर्शन कर रहे किसान केंद्र के नए कृषि कानूनों को निरस्त करने के फैसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली बरकरार रखने की मांग कर रहे हैं। सरकार किसान नेताओं के बीच छठे दौर की वार्ता बुधवार को हुई थी, लेकिन वो रद्द हो गई। अब हम आपको बताते हैं कि आईबी ने एक रोचक जानकारी, खुफिया जानकारी दी। आईबी ने किसान आंदोलन को अतिवादी वाम संगठनों और खालिस्तानी संगठनों की घुसपैठ के प्रति अलर्ट किया है।
आईबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि किसान आंदोलन के बहाने अतिवादी वाम संगठनों और खालिस्तान से जुड़े संगठन नागरिकता संशोधन कानून और विभिन्न मामलों में जेल में बंद अतिवादी वाम संगठनों के नेताओं के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस आंदोलन के बहाने व्यापक हिंसा की आशंका भी जताई है। आईबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि किसान आंदोलन के बहाने अतिवादी वाम संगठनों ने किसानों को भड़काने की मुहिम शुरू की है। इस आंदोलन के बहाने कोरेगांव यलगार परिषद केस से जुड़े लोगों को रिहा करने की मांग की जा रही है। आंदोलन स्थल पर इस मामले में जेल में बंद लोगों के समर्थन में आवाज उठाई जा रही है। बीते कुछ दिनों में इस मामले में जेल में बंद माओवादी नेता वरवर राव, गौतम नवलखा जैसी कई हस्तियों को रिहा करने की मांग की है। जबकि सीए आंदोलन के दौरान देश विरोधी टिप्पणी करने वाले शर्जिल इमाम के पक्ष में टिकरी बॉर्डर पर पोस्टर लगाए गए। आईबी ने अपनी रिपोर्ट में किसान आंदोलन के बहाने सीएए विरोधी आंदोलन को पुनर्जीवित करने और कोरेगांव हिंसा मामले में जेल में बंद लोगों के पक्ष में माहौल तैयार करने की साजिश रचने का अंदेशा जताया है। आईबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कई खालिस्तानी संगठन भी इस आंदोलन के सहारे पंजाब में कानून व्यवस्था की समस्या को बिगाड़ने की मुहिम पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में टिकरी बॉर्डर पर शर्जिल इमाम और उमर खालिद की रिहाई की मांग संबंधी पोस्टर लगाने का जिक्र भी किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब मीडिया ने इन पोस्टरों के संबंध में भारतीय किसान संगठन उगराहा के दर्शनपाल सिंह से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे संगठनों के बीच एक व्यापक सहमति बनी है। तय हुआ है कि जिन पर एनआरसी और सीएए के खिलाफ आंदोलन के दौरान झूठे आरोप लगे हैं उसके खिलाफ आवाज उठानी है। इसे झूठे केस के रूप में प्रचारित करना है। हालांकि सरकार की ओर से किसान आंदोलनों पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। शुक्रवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जरूर शर्जिल इमाम के समर्थन पर लगे पोस्टर पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि ये किसान आंदोलन है, इसमें इमाम का समर्थन जैसी बात समझ से परे है। ये खतरनाक ही नहीं बल्कि किसान आंदोलन की प्रासंगिकता पर भी सवाल खड़ा करेगा। ऐसे ही तमाम विश्लेषण के देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। नमस्कार।